Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing about the new topic in bioinorganic chemistry, and the topic is hemetrine. Okay, and the hemetrine are considered to be a non-heme group. Okay, what is the meaning of non-heme group? In that non-heme group, if the iron will be present, then porphyrin ring will be absent. If the porphyrin ring will be present, then the iron group will be absent. Okay, and the heme unit represent the relation between the iron and porphyrin ring. They are mutually attached to each other. Okay, now the first topic of hemetrine is what is the hemetrine. In that topic, what is their structure. Okay, these are only discussed in hemetrine. तो सबसे पहले we discuss about hemetrine structure. ओके, hemetrine का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वहां पे क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है. तो there are some points will be there for the hemetrine group. On basis of this point you can easily understand the whole concept, the whole structure of hemetrine. Okay, it contain two metal atom. Okay, it contain two metal atom. Metal atom कुछ भी हो सकता है, लाइक Fe. ओके, Cu एंड Co, या Fe हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, कुछ भी आपका यहाँ पे दो मेटल ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं इन हिमेथ्रिन और हिमोसाइनिस में. ओके, फॉर पर्टिकुलर हिमेथ्रिन, ओके, इट हिमेथ्रिन इट कंटेन टू Fe atom, okay, as a metal atom. Second point is it is fall into the non-heme group, non heme unit. ओके, हिमेथ्रिन क्या है, आपका एक नॉन हिम यूनिट है. दे आर ऑलरेडी डिस्कस इन अबव. ओके, जहां पे मैंने साफ साफ बहुत क्लियर तरीके से आपको लिख के रखा था कि नॉन हिम ग्रुप में हम लोग दो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द हिमेथ्रिन एंड सेकेंड वी डिस्कस अबाउट द हिमोसाइनिन. ओके, और तीसरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, इट ट्रांसपोर्ट द O2 in into invertebrate. Okay, तो दिस many पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर. ओके, यहाँ अगर आप ये पॉइंट सारे याद रखते हो तो आपको हिमेथ्रिन के बारे में बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हिमेथ्रिन की कैसे दिखता है. ओके, तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे देयर आर टू मेटल्स विल बी देयर. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका एक Fe आ गया, यहाँ पे आपका ये दूसरा Fe आ गया. ओके, एंड बोथ द Fe आर +2, दिस वन इज ऑल्सो +2. ओके, इस Fe के साथ तीन आपके हिमोसाइनिन और क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक तरह से जो पोरफायरिंग रिंग है, दे आर अटैच. यहाँ पे N, यहाँ पे आ जाएगा हिस्टिडीन एक, ये पहले वाले के साथ. यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन और इसके साथ आपका ये हिस्टिडीन ग्रुप, और यहाँ पे तीसरा आपका ये नाइट्रोजन और यहाँ पे आपके पास हिस्टिडीन ग्रुप. ओके, तीन आपके पास पोरफायरिंग रिंग अटैच है ये पहले वाले Fe के साथ. और दूसरे वाले Fe के साथ आपके पास दो F क्या है, दो हिस्टिडीन ग्रुप यहाँ पे अटैच है, यानी दो पोरफायरिंग रिंग विल बी अटैच टू द सेकेंड मेटल. इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो हिस्टिडीन ग्रुप होता है वो अटैच होते हैं. ओके, and both the Fe is connected with the oxygen. Okay, and oxygen is connected with the hydrogen atom, and in between them the both the Fe is also connected with the asparacine. Okay, ASP, and asparacine is connected with the oxygen and is also connected with the uh, glucotaurine. Okay, one oxygen will be here and second oxygen will be here, and these are connected with the glutamic acid. Okay, and this is the final structure of your hemetrine. Okay, you can clearly see here there are two metal atom will be there, Fe+2, and second one is also the Fe+2. Okay, and first Fe+2 is connected uh, by three histidine group and second one will be connected by the two histidine group. Okay, अभी इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे ये बात करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करूँ. ओके,
यानी इसके अंदर सिंपली आई हैव टू ऐड सम ऑक्सीजन लाइक O2 मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, वही सेम चीज हम यहाँ पे हिमेथ्रिन में देखते हैं। जब भी वी डिस्कस अबाउट द नॉन हिम ग्रुप, हम सिंपली जो उसका स्ट्रक्चर होता है, चाहे आपका हिमोसाइनिस हो या फिर आपका हिमेथ्रिन हो, उसके अंदर हमें सिंपली क्या करना है, जो O2 मॉलिक्यूल है, डाइऑक्सीजन है, वो हमें क्या करना है, उसके साथ रिएक्शन करवाना है। और आफ्टर रिएक्शन आप देखोगे कि जो डीऑक्सीहीमेथ्रिन है वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है आपका ऑक्सीहीमेथ्रिन में। तो इसको आप पहले तो लिख दो, आप ये क्या है, एक तरह से डीऑक्सीहीमेथ्रिन है। ओके, ये आपका क्या है, डीऑक्सीहीमेथ्रिन है। नाउ वी मूव टू द सेकेंड, जिसमें हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, वी हैव टू ऐड सम ऑक्सीजन लाइक O2 मॉलिक्यूल, एंड देन उसके बाद वो हम क्या करेंगे, उसका कन्वर्जन किसके करेंगे, उसका कन्वर्जन हम करेंगे आपका ऑक्सीहीमेथ्रिन में। ओके, तो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सेम होने वाला है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। यहाँ पे आपके पास Fe2+ है, करेक्ट, और यहाँ पे आपके पास दूसरा Fe2+ है। फर्स्ट वाले Fe के साथ यहाँ पे 3 पोरफायरिंग रिंग विल बी अटैच। फर्स्ट वन, ये आपका सेकेंड वन, ओके, और ये आपका थर्ड वन, करेक्ट। ये आप तीनों यहाँ पे देख सकते हो, बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे अटैच है। और सेकंड वाले के साथ यहाँ पे दो आपके पोर फायरिंग रिंग यहाँ पे आपके अटैच है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, करेक्ट। और ये पूरा का पूरा जो पोर फायरिंग रिंग है, ये किसके साथ अटैच है, ये अटैच है एक ऑक्सीजन के साथ, करेक्ट। और ये ऑक्सीजन पे आप यहाँ पे सिंपली एक हाइड्रोजन देख सकते हो, करेक्ट। और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये किसके साथ, एस्पेरेटिन और ये ग्लूकोटिन के साथ क्या है, अटैच है विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे O2 का एडिशन कर रहे हैं, देयर O2 इज रिएक्टिंग विथ O2 क्या है, ऑलरेडी दे आर प्रेजेंटिंग इन इलेक्ट्रोनेगेटिव ओके स्टेट। अभी ये O2 क्या करेगा, सिंपली ये हाइड्रोजन के ऊपर जाके अटैक करेगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आपको एक बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो दूसरा ऑक्सीजन होगा, उसका फॉर्मेशन आपको Fe के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके का आपको एक फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इन ऑक्सी हिमेथ्रिन के अंदर, ओके। और ये पूरे स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल्ड एज अ ऑक्सी हिमेथ्रिन, ओके। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हाउ द डीऑक्सीहीमेथ्रिन विल कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीहीमेथ्रिन। ऑक्सीजन विल अटैक टू द हाइड्रोजन एटम, ओके, क्योंकि हाइड्रोजन विल contain the positive charge, oxygen will contain the electronegative charge, okay. They are easily found the bomb found the bond in between oxygen and hydrogen, okay. And they can also attach to the Fe atom because the Fe contain F+2, okay. And then after attacking the oxygen, it will be converted into the +3, okay. Now the Fe is converted into the +2 state to the +3 state, okay. And this is the whole procedure of hemethrin, how they are converted into the +2 state to the +3 state, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ओके। नाउ वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सम पॉइंट अबाउट डीऑक्सीहीमेथ्रिन एंड ऑक्सीहीमेथ्रिन। तो हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीऑक्सीहीमेथ्रिन के बारे में, ओके। ये डीऑक्सीहीमेथ्रिन क्या होता है और आपका ऑक्सीहीमेथ्रिन क्या होता है, ओके। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डीऑक्सीहीमेथ्रिन, जिसके अंदर आप यू कैन सी द वेरियस पॉइंट लाइक, अगर आप इसके अंदर देखोगे तो जो आपका Fe होता है वो कौन से स्टेट में होता है, आपका +2 स्टेट में होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। और साथ में ये जो होता है, ये किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, आपको हाई स्पिन के अंदर देखने के लिए मिलता है, ओके। इफ द Fe2+ इन हाई स्टेट, तो Fe+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आपका D6 देखने के लिए मिलेगा, ओके। अगर आप यहाँ पे D6 का सिंपली, अगर आप यहाँ पे CFSC वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालते हो, ओके, CFSC वैल्यू ऑफ D6, तो सिंपली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ DFSC, ओके। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ पे आएगा -0.4, ओके, -0.00, ये माइनस नहीं आएगा, 0.400 आएगा। अगर आप सेम इसके अंदर देखते हो आपके ऑक्सीहीमोथ्रिन के अंदर, तो यहाँ पे Fe विल बी
फॉर्म इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये किस में जाएगा, आपके लो स्पिन में जाएगा। ओके, और इन लो स्पिन वी ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ CFSC वैल्यू। तो ये CFSC वैल्यू क्या होगा यहाँ पे आपका Fe+3 का। ओके, तो यहाँ पे Fe+3 का क्या होगा, यहाँ पे CFSC वैल्यू ये हो जाएगा आपका डी, एक तरह से Fe+3 है ना, तो Fe+3 इज कन्वर्टेड इनटू द +5, ओके, D5 के अंदर। और यहाँ पे जो इसका CFSC वैल्यू होगा इट्स अराउंड -2.4 del 0। ओके, एंड दिस इज द CFSC वैल्यू ऑफ Fe+3। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि आप यहाँ पे +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो या फिर +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, दोनों के हिसाब से उसका जो CFSC वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा वेरी करेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो डीऑक्सी हिमेथ्रिन है इट विल शो डाई एटॉमिक डाई diamagnetic, okay, diamagnetic property, okay, and oxyhemethrin also show the diamagnetic property। Okay, the next point in the deoxyhemethrin is this is a colorless product is found। Okay, and this one is red color due to LMCT। Okay, and it also bind with the H2O negative to form Y oxygen at 850 और 800 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको सीखने के लिए मिले हैं कि व्हाट इज द हिमेथ्रिन, वो हिमेथ्रिन का कैसे फॉर्मेशन होता है। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक क्या है, नॉन हिम यूनिट है, जहाँ पे आपका किसी भी तरीके का फेरस और आपका हिमेथ्रिन में 4 फेरस और एक फेरस और 4 हिमेथ्रिन का किसी भी तरीके से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन हिम यूनिट एंड द फर्स्ट हिम यूनिट इज नॉन हिम यूनिट इज हिमेथ्रिन। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी। ओके, आप चाहो तो हमें कमेंट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन है आपके वो आप हमसे शेयर कर सकते हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, और वहाँ पे आपको सारे के सारे जो नोट्स है वो आपको वहाँ पे मिलते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक